बल्कि साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने भी ये रिमार्क्स दिए हैं और बड़े ह्यूमिलेटिंग किस्म के रिमार्क्स हैं कि उन्होंने कहा कि ये वर्स्ट टीम थी, एशियन टीम थी, जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे देखी। मेरा नहीं ख्याल है गिलक्रिस्ट इतना बेवकूफ आदमी है। ही इज अ वेरी वेरी सोबर डिसेंट एंड हिज कैरियर देखिए खुद चला जाया करता था बाहर, एक दफा तो लगी भी नहीं थी, फिर भी ज्यादा ही इंसाफ करके बाहर चला गया, टीम ही बढ़ गई थी। तो गिली कभी ऐसी बात नहीं करेगा। एडम गिलक्रिस्ट ने बात तो सच बोली है भाईजान, बात तो बिल्कुल सच बोली है। वहां पे जाके इंडिया जिस तरह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन कर रहा है, और हमारी क्या परफॉर्मेंस है भाई। वो ऑस्ट्रेलियन तो शलवार उतारते हैं आपकी, वो कहते हैं बेटा खेलने नहीं आता तो ना आया। तो आपने एडम गिलक्रिस्ट की बात की है ना, ये पागल लोग नहीं है, ये क्यों इस किस्म की बातें करते हैं? क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान टीम देखी हुई है। वो जाहिर सी बात है हमारी कंट्री के अगेंस्ट खुल के बात तो नहीं कर सकते ना, लेकिन उनको भी पता है कि जिन कंट्रीज के अंदर करप्शन है, जिन कंट्रीज में सियासत है। शर्म की बात यह है कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है या टीम मैनेजमेंट है वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा वहां पर फाइट बैक किया और हमने बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली, ऑस्ट्रेलिया से बेहतर क्रिकेट खेली। मैंने अपने क्रिकेट कैरियर के अंदर इतना वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड मैंने आज दिन तक नहीं देखा। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ओवरऑल, सिवाय ऑब्वियसली इंडिया जो है ठोक देता है, बार ठोक रहा है, अपने घर भी इनके घर भी। मैचेस में पाकिस्तान 5 दिन कंप्लीट नहीं कर सका और 4 दिन में पाकिस्तान को 3 टेस्ट मैचेस में शिकस्त हुई है। ना आपकी बॉलिंग ने परफॉर्म किया, ना आपकी बैटिंग ने परफॉर्म किया, ना आपकी फील्डिंग ने परफॉर्म किया, और एक पैथेटिक किस्म की टोटल ओवरऑल जो अप्रोच रही है आपकी। एडम गिलक्रिस्ट ने बात तो सच बोली है भाईजान, बात तो बिल्कुल सच बोली है। वहां पे जाके इंडिया जिस तरह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन कर रहा है, और हमारी क्या परफॉर्मेंस है भाई। वो ऑस्ट्रेलियन तो शलवार उतारते हैं आपकी, वो कहते हैं बेटा खेलने नहीं आता तो ना आया करो। होनी चाहिए थी, लेकिन तारीख ने अपने आप को रिपीट किया, हम ये जरूर कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 28 सालों से तो हम जिंक्स चले आ रहे हैं। हमें लग रहा था कि हो सकता है कि शायद इस बार, क्योंकि हल्की सी उम्मीद की किरण जागी ना हमारी कि हमने थोड़ा सा अच्छा प्ले किया और हमें जब 14 रन की बढ़त रही थी तो हमने कहा हो सकता है चीजें बेहतर हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने दी शिकस्त और फिर कर दिया हमें क्लीन स्वीप। दूध पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर इससे पहले पाकिस्तान की ऐसी बदतरीन परफॉर्मेंस देखी मैं नहीं कह रही, ये सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे, बल्कि साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने भी ये रिमार्क्स दिए हैं और बड़े ह्यूमिलेटिंग किस्म के रिमार्क्स हैं कि उन्होंने कहा कि ये वर्स्ट टीम थी, एशियन टीम थी, जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे देखी। अब कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पर जीत नहीं सकी। और पहले तो तनवीर आप मुझे बताएगा कि ये जो पाकिस्तान को इतनी बदतरीन शिकस्त हुई है, जिस तरीके से उन्होंने हलवा समझ के हम निगल लिया पाकिस्तानी टीम को, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं इस शिकस्त का? मैं तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। जिस क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है मेरिट पे नहीं है, मैंने अपने क्रिकेट कैरियर के अंदर इतना वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड मैंने आज दिन तक नहीं देखा। आ जाए मोहम्मद हफीज डायरेक्टर प्रोफेसर बनते हैं, इनके पास क्या डायरेक्टर की एक्सपीरियंस है, इनके पास क्या कोचिंग का एक्सपीरियंस था? जीरो एक्सपीरियंस था। उसके बाद चीफ सेलेक्टर के पास आ जाते हैं, वो सुबह क्या बोलते हैं मुशीर बना हुआ, मुशीर होता है, रात में सिलेक्टर होता है। अब ये जो आपने एडम गिलक्रिस्ट की बात की है ना, ये पागल लोग नहीं है, ये क्यों इस किस्म की बातें करते हैं? क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान टीम देखी हुई है। वो जाहिर सी बात है हमारी कंट्री के अगेंस्ट खुल के बात तो नहीं कर सकते ना, लेकिन उनको भी पता है कि जिन कंट्रीज के अंदर करप्शन है, जिन कंट्रीज में सियासत है। सिस्टम किसको बोलते हैं? आपकी अकेडमी जीरो यहाँ काम ही नहीं करती, ठीक है। सिस्टम में आपकी बॉल्स आती हैं, आपकी पिचेस आती हैं, आपके ग्राउंड्स आते हैं, आपकी ग्राउंड्स की डेवलपमेंट आती है, आपके लड़कों के पैसे आते हैं, आपकी मेरिट की जॉब्स आती हैं। क्या है यहाँ पे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपका चेयरमैन आके फिटनेस भी नहीं है, यहाँ पे प्लेयर्स की फिटनेस भी नहीं है। एडम गिलक्रिस्ट की स्टेटमेंट देख रही थी कि वो कह रही थी वर्स्ट एशियन टीम ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। सो आपको फिटनेस के एतबार से ये जो एशियन टीम उतरी थी सरजमीन के, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे, ये कैसी लगी आपको? कि ये हमारे जो प्लेयर्स हैं इनकी फिटनेस के इश्यूज इस वजह से हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में और इवन बिलखुसूस पूरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स के अंदर कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। इनके मसल ग्रुप्स को नहीं देखा जाता, इनके जॉइंट्स को नहीं देखा जाता, इनके न्यूट्रिशन को नहीं देखा जाता, ये क्या खाते हैं, मैच से पहले क्या खाते हैं, मैच के दौरान क्या खाते हैं। और सबसे बड़ा एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो शायद हम भूल जाते हैं, वो ये है कि जब हमारी टीम एक गर्म मुल्क से सर्द मुल्क में या सर्द मुल्क से गर्म मुल्क में आती है तो उसको हम एक्लाइमेटाइजेशन कहते हैं। हमारे इन प्लेयर्स की एक्लाइमेटाइजेशन ही नहीं होती। बहुत सारे वहां जाके बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे वापस आने के बाद आगे बीमार हो जाते हैं। क्यों? देखिए, ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ आया था पाकिस्तान, क्या ऑस्ट्रेलिया सीरीज मार के नहीं गया हमें? मार के गया हमें। तो यहाँ क्या उनके लिए वेदर, क्या उनको क्या ऑस्ट्रेलिया का वेदर मिला था? अभी पाकिस्तान को सुना है कुछ याद कर रहे हैं भाई एडम गिलक्रिस्ट। पाकिस्तान वर्स्ट टीम है पिछले कोई 30-35 साल की कि जिन्होंने टूर किया है, और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेकार है। और इससे बेकार टीम जो है उसने कभी
टूर ही नहीं किया पाकिस्तान का। तो एडम गिलक्रिस्ट तो काफी तारीफ भी करता रहा पाकिस्तान की टीम की, और बीच बीच में कई दफा इसने कहा कि जी मैच तो अभी बैलेंस में आ गया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो साइमन डुल पे इन्होंने खबर चला दी थी कि जी पाकिस्तान में मुझे रोटी नहीं मिली, मुझे खाना नहीं मिला, मुझे पता नहीं कौन सी हैरेसमेंट हुई है मेरे साथ, और पता नहीं क्या क्या। बाबर के फैन तो मेरे पीछे पीछे होते थे, मैं होटल के दरवाजे से बड़ा छुप छुपा के निकलता था, बाहर ही खड़े होते थे। और अफसोस की बात यह है कि कुछ पाकिस्तान के भी जर्नलिस्ट है जो भी जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी ट्विटर पे इसको शेयर करने पे लगे हुए दबोदब। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ओवरऑल, सिवाय ऑब्वियसली इंडिया जो है ठोक देता है, बार बार ठोक रहा है, अपने घर भी इनके घर भी। कोई भी टीम सिवाय हिंदुस्तान के, कोई टीम ऐसी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के सामने अपने ही घर में, मतलब एक तो है ना ऑस्ट्रेलिया जाके, सिवाय इंडिया के, और ये तारीख बता रही है। हालांकि मैं स्टैट्स मानता नहीं, लेकिन हर दफा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है वो रिटेन कौन कर रहा है? वो इंडिया ही कर रहा है ना, हर दफा। बट अगर गिलक्रिस्ट ने ये बात की होती, मेरा नहीं ख्याल है गिलक्रिस्ट इतना बेवकूफ आदमी है। ही इज अ वेरी वेरी सोबर, डिसेंट, एंड हिज कैरियर, देखिए खुद चला जाया करता था बाहर, एक दफा तो लगी भी नहीं थी, फिर भी ज्यादा ही इंसाफ करके बाहर चला गया, टीम ही बढ़ गई थी। तो गिली कभी ऐसी बात नहीं करेगा कि पाकिस्तान वर्स्ट टीम है। रिकी पॉन्टिंग ने यह जरूर कहा था कि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वो क्रेडिबल है, वो गलत बात नहीं थी। ये बड़ा वीक है और बड़ा ही ये क्या करेगा, तो फिर वो रिकी पॉन्टिंग ने ऑन एयर कहा था। रऊफ भाई, ये व्हाइट वॉश हो गया, ये क्या मामला है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए कौन सा पहली दफा हुआ है जब रमीज राजा चेयरमैन था तो पाकिस्तान को जो इंग्लैंड की टीम थी वो यहाँ पर व्हाइट वॉश करके गई होम सीरीज में, और वो मेरा ख्याल है कि इससे भी ज्यादा बदतरीन शिकस्त थी क्योंकि हम अपनी होम सीरीज पर व्हाइट वॉश हुए थे। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के टूर पर आई तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 1-0 टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी। फिर बड़ी मुश्किल से हम न्यूजीलैंड से सीरीज ड्रा करने में कामयाब हुए जो होम सीरीज थी हमारी, और उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉश हुए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है या टीम मैनेजमेंट है वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा वहां पर फाइट बैक किया और हमने बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली, ऑस्ट्रेलिया से बेहतर क्रिकेट किया। मैचेस में पाकिस्तान 5 दिन कंप्लीट नहीं कर सका और 4-4 दिन में पाकिस्तान को 3 टेस्ट मैचेस में शिकस्त हुई है। ना आपकी बॉलिंग ने परफॉर्म किया, ना आपकी बैटिंग ने परफॉर्म किया, ना आपकी फील्डिंग ने परफॉर्म किया, और एक पैथेटिक किस्म की एक टोटल ओवरऑल जो अप्रोच रही है आपकी की। नॉर्मली तो ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि 95 के बाद हम कोई मैच नहीं जीते थे, बहुत ज्यादा रिलाई किया जाता था, बड़े नामवर जो बैटर थे हमारी तरफ से पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, बाबर आजम दुनिया क्रिकेट का बड़ा नाम, रिजवान कदरे बेहतर रहे, शान मसूद, सऊद शकील है, बट ये सारे फेल हुए। ये जो हमारी बैटिंग लाइन फ्लॉप हुई है पूरी सीरीज में, जो बेसिक रीजन है उसके पीछे झूठ है जो पाकिस्तानी अवाम के साथ बोला गया, और झूठ का पलंदा जो पाकिस्तानी अवाम के सामने पेश किया गया। क्योंकि आप किस बेस पर आप कह रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देंगे। आप उसके बाद जो सबसे बड़े आपके बैट्समैन है बाबर आजम, उनकी आप देखें कि पिछला 10 इनिंग्स है उनका टोटल फेलियर है जी, एक आध 50 ये लोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट का बड़ा बयान निकल के आया पाकिस्तान टीम के बारे में। उसने बोला कि पाकिस्तान की ये फजूल तरीन टीम है, बकवास तरीन टीम है जो कि पिछले कुछ अरसे से ऑस्ट्रेलिया में आई है, हालांकि इंडिया यहां जीत के जाता है। एडम गिलक्रिस्ट ने बात तो सच बोली है भाईजान।